अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द किंग्समैन नेक्स्ट स्टेप। आज हम बात करेंगे इस्लामियात की आउटलाइंस के बारे में। इस्लामियात का जो स्मार्ट सिलेबस है, जिस तरह कि मैंने इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, तो अब हम बात करेंगे इस्लामियात की आउटलाइंस की कि कौन सी जो आउटलाइंस हैं जिनको हम प्रिपेयर करके हमारे इस्लामियात का पोर्शन हम कवर अप कर सकते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि पेपर्स में इस्लामियात का पोर्शन बहुत अहमियत का हामिल है, अहमियत रखता है कि उसमें 15 से 17 नंबर का या 12 से 15 नंबर का पेपर लाजमी आता है इस्लामियात का। और चूँकि इस्लामियात बेसिकली जो इस्लाम है वो चेंज थोड़ी हुआ है, जो चीज़ें प्रीवियसली हैं वही आप लोगों को आगे काम आनी है। एक मिनट तो आप याद करेंगे इंशाल्लाह, आपको किसी भी पेपर्स में जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो यही चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी आउटलाइंस। सबसे पहले आप वसल्लम की ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ें प्रिपेयर कर लें। आप वसल्लम से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई, कितने सहाबा उनके गज़वा में उस गज़वे में किन किन गज़वा में शहीद हुए, कितने गज़वा में शिरकत फरमाई, ठीक है। किस किस ने किस में शिरकत फरमाई, कौन उनका लीडर था उस गज़वा में, ठीक है। आपके कितने बेटे हैं, उनका क्या नाम है, आप वसल्लम की बेटियों के नाम क्या हैं, ठीक है, और कितनी हैं, ठीक है। तमाम सहाबियों के लक़ब लाजमी प्रिपेयर करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी पेपर को उठा कर देख लें, एक दो लक़ब लाजमी आते हैं, अम्बिया कराम के लक़ब, ठीक है। अम्बिया कराम के सहाबियों के लक़ब लाजमी प्रिपेयर कर लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो है आउटलाइन है। चारों किताबों के नाम किस नबी पर नाजिल हुए और उनसे रेलिवेंट डिफरेंट मटेरियल प्रिपेयर करना है। कुरान पाक के हवाले से सवाल आ सकता है, मसलन कितनी रुकूज़ हैं, कितनी सजदे हैं, कितनी आयात हैं, किस पारे में है और किस सूरत में बिस्मिल्लाह आती है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। किस में नहीं आती, आयतल कुर्सी किस सूरत में आती है, बाबुल कुरान किसे कहते हैं, कुरान पाक का दिल किसे कहते हैं, और उसूल कुरान किसे कहते हैं, और डिफरेंट कुरान पाक के मुतालिक जितना भी मटीरियल है वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आउटलाइन हमारी इस्लामी महीनों के नाम है, ठीक है। इस्लामी महीने हमने डिस्कस करने हैं, कब शब मेराज आती है, शब ईद उल अज़हा है उनके, ठीक है। कितने फ़राइज़ हैं, कौन सी नमाज जनाजा है, वो कफ़ाया है, क्या है, फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़तेह मक्का के बारे में सवाल आ सकते हैं, सुलह हुदैबिया के बारे में सवाल आ सकते हैं। बैतुर रिज़वान है, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा खंदक है, ग़ज़वा तबूक है, और दूसरे ग़ज़वात हैं। कितने इनमें सहाबा शहीद हुए, कितने कुफ़ार थे, किस तरह मतलब कितनों ने शिरकत फरमाई, ठीक है। फिर नमाज कब फ़र्ज़ हुई, नमाज के बारे में दूसरे नमाज के फ़राइज़ हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कब फ़र्ज़ हुए और इनके दूसरे जो इनसे रेलिवेंट मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। लफ्ज़ मोहम्मद अहमद कितनी बार आया है कुरान पाक में, किस पारे में आया है, सबसे ज़्यादा किस नबी का ज़िक्र किया गया है कुरान मजीद में, कितने सहीफ़े नाजिल हुए हैं, कितनी किताबें नाजिल हुई हैं, कौन से पहले पैगंबर थे, ठीक है। वज़ू के फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़ हैं, आप वसल्लम की शरीक हयात, आप वसल्लम की बीवियों के नाम हैं, ठीक है। ज़कात है, उशर है, ज़कात और उशर का निसाब क्या है, ठीक है। अशरा मुबशरा के नाम आप लोगों ने बताने हैं, वो याद प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मशहूर फ़रिश्ते कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की बहुत ही अहमियत की हामिल है इस्लामियात के पोर्शन के हवाले से। फ़र्दर अगर आप लोगों को कुछ और भी लगता है इंपॉर्टेंट, वो भी प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज़ प्रिपरेशन जितनी हो उतनी ही कम होती है। ये तो मैं आप लोगों को एक स्मार्ट सिलेबस, आप लोगों को एक आउटलाइन, आप लोगों को एक जेनेरिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जेनेरिक पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ चीज़ों को कि आप लोग ये प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकती है। साथ ही बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज तो बेसिकली बहुत वसी है, दुनिया का इतना बड़ा जनरल नॉलेज है, लेकिन हमने एक दायरा कार, एक सर्कल होता है कि अगर वहाँ से प्रिपरेशन कर ली जाए, उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया जाए तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेपर्स कवर हो सकता है। तो उसके लिए हम पाकिस्तान की तमाम कौमी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की कौमी दरख्त कौन सा है, कौमी फल कौन सा है, कौमी सब्ज़ी कौन सी है, कौमी दरिया कौन सा है, कौमी पहाड़ कौन से हैं, तमाम कौमी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटलाइन है जीके के हवाले से, बिकॉज़ आप लोग भी ये जानते हैं कि पेपर्स में इनके एक दो सवाल लाजमी ही पूछे जाते हैं कौमी चीज़ों के एतबार से। सेकेंडली, पाकिस्तान के दरिया कितने हैं, कहाँ हैं, क्यों मशहूर हैं, ठीक है।
کون سا سب سے بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کس صوبے میں ہے، ڈیمز کہاں پر ہیں، کس صوبے میں ہے، سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے اور کس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی پریپیئر کر لیجئے گا. پاکستان کی چھوٹی بڑی مشہور چیزیں یہ لازمی پریپیئر کر لیجئے گا. موسٹ امپورٹنٹ آؤٹ لائنز ہے. کیپٹلز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کیپٹلز اینڈ کرنسیز موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز کی یہ اکثر پوچھی جاتی ہے. فرسٹلی 2 تو لازمی پریپیئر کیجیے گا. ایک البانیہ، بیکاز وہ فرسٹ کیپٹل الفابیٹس کے حوالے سے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے، تو اکثر ہی ایگزامینر اسے دے دیتے ہیں. آسٹریلیا کا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جو کہ کینبیرا ہے، اور البانیہ کا تیرانا ہے. تو ڈفرینٹ یہ کیپٹلز ہیں، میجر کیپٹلز، وہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میری اس حوالے سے کیپٹلز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس میں ڈفرینٹ کیپٹلز کو میں نے موسٹ امپورٹنٹ کیپٹلز ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لازمی پریپیئر کر لیجئے گا. سی ایم، گورنر، چیف منسٹرز جتنے بھی صوبوں کے ہیں وہ پریپیئر کرنے ہیں. گورنرز ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کے گورنرز، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، ان کو پریپیئر کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جو انڈیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، تو رشیا ہے، ان کے آپ لوگوں نے کیپٹلز، میجر کیپٹلز لازمی پریپیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے نام بھی لازمی پریپیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پولیس کے حوالے سے، بیسیکلی پولیس ہے تو اس کے حوالے سے ہم آئی جی کون ہے، آئی جی پنجاب کا لازمی وہ آپ یاد کیجیے گا، اور دوسرے سندھ کا آئی جی کر لیجیے گا. یہ ٹھیک ہے. اور پریویس آئی جی کون سا ہے، وہ جو گزرا تھا، وہ اس آئی جی کا نیم آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین موٹر ویز کے، ہائی ویز کی، جی ٹی روڈ کس نے بنایا، اس کی لمبائی کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، موٹر ویز کی لمبائی کیا ہے، موٹر ویز کون سی، M1 M2 کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، اس کی لمبائی، اس کی لینتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. دین 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں، 7 عجوبے ہیں، ان کے نام آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہیں. وہ کس شہر میں، کس کنٹری میں ہیں، وہ آپ لوگوں نے چیزیں لازمی پریپیئر کر لینی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کر لی ہیں. باقی کچھ چیزیں جو مس بھی ہو گئی ہیں تو کوشش کروں گا کہ نیکسٹ کوئی ویڈیو بنا کر اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا. تو تمام ویڈیوز موسٹ امپورٹنٹ ہیں، بیکاز میں آپ لوگوں کے شارٹ ٹائم میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں جن سے آپ کی اچھی پریپریشن ہو سکے. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یا آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، کہ آپ کن چیزوں کو کور اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. چٹنگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو لوگ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ یار پیپرز میں مجھے میرا دوست بتا دے گا، یا پھر میں کسی سے پوچھ لوں گا، ایسے کر لوں گا، جو اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جو دوسروں پر ڈپینڈ ہوتے ہیں. ضرور نہیں کہ بعض اوقات ضرور نہیں کہ آپ لوگوں کو وہاں پر آپ کا کوئی دوست ملے اور وہ آپ کو کروا سکے. وہاں پر پیپرز میں نفسا نفسی کا ہی عالم ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے، دوسروں کے بل پر جاب حاصل کرنی تو کیا کرنی، محنت اپنی ہی ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. محنت لازمی کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو گلہ نہ رہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ گائز. اللہ حافظ.